बल्कि हर बिहारी का उद्देश्य क्लियर है। 2025 फिर से नीतीश। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा हर जिले में ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य? उद्देश्य क्लियर है और फायदा भी क्लियर है। बिहार की जनता ने कांग्रेस का भी शासन देखा है और लालू राबड़ी का भी शासन देखा है। टीचर से लेकर के शिक्षक तक, प्रोफेसर से लेकर के आपके मदरसा के मौलवी तक, किसान से लेकर युवा तक, जो बदलाव और जो चेंजिंग, जो विकास गांव से लेकर के पटना तक का हुआ है और देश से लेकर विदेशों तक में जो बिहार की चर्चा चल रही है, उसको बचाने के लिए हर बिहारी के कांधे पर ये दायित्व है कि बढ़ते हुए बिहार को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं लाने देना है। और इसके लिए एकमात्र एक नेता हैं जिनका नाम माननीय श्री नीतीश कुमार जी है। और आने वाले 2025 का एक टेलर था बाई इलेक्शन। जो लोग ये समझ रहे थे कि मुस्लिम मतदाताओं को हमने विकलांग बना दिया है, ये कहीं नहीं जा सकता, वो बाई इलेक्शन में क्लियर कर दिया है कि जो नीतीश कुमार जी ने किया है, भूल जो हुई 2025 में फिर से नीतीश पूरी ताकत से आएंगे। उद्देश्य क्लियर है, न केवल जनता दल का बल्कि हर बिहारी का उद्देश्य क्लियर है। 2025 फिर से नीतीश। अच्छा सर, अभी लल्लन सिंह ने ये कहा है कि जो है अल्पसंख्यक वोट देते ही नहीं है जदयू को, फिर आप कह रहे हैं कि जदयू ने वोट दिया है, तो फिर किस तरह की बात है? आप कहां लेके चले गए? टर्न स्लिप को लेकर मुद्दा बनाए हुए हैं। काम के अनुपात में वोट करना चाह रहे थे। अच्छा, तो जितना काम हुआ उस हिसाब से तो मैं भी कह रहा हूँ वोट नहीं मिला। चलने दीजिए। 20 सालों से नीतीश कुमार जी की सरकार है, लेकिन आज भी अररिया का कई गांव ऐसा है जो चचली पुल के सहारे चल रहा है। आपकी उम्र कितनी दिन हुई? 20 साल मेरा भी उम्र है, लेकिन 20 साल हुआ नीतीश कुमार का। जब आप होश में आए थे उस समय साइकिल लोग लेके अररिया के पलासी और आपके उस एरिया में नहीं जाते थे। आज इसका में है सर, आप 20वीं सदी में है, अद्भुत डेवलप किया है। 4 लाइन सुनते भी नहीं थे, अब देख रहे हैं। क्षेत्र को अगर देखेंगे, सीमांत गांव आज भी चचरी पुल के सहारे है सर अररिया। आपको मालूम होना चाहिए कि जितना पुल पुलिया बिहार और सीमांचल में बना है उसका आकलन भी किया कीजिए, पढ़ा कीजिए। अच्छा सर, ये लास्ट सवाल सर, आपने कहा कि जो है नीतीश कुमार जी की तरफ से जो है एएमयू को जमीन दी गई, लेकिन अभी तक एनओसी नहीं मिला है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए और वो जो लोग पीले कार्ड लेके खड़ा होते हैं उनको भी जान लेना चाहिए। जब जल विभाग में एक किसी ने पटिशन दिया है तो एएमयू के मैनेजमेंट पर दायित्व और उनकी जिम्मेदारी थी कि मैनेजमेंट वहां खड़ा हो। ये क्वेश्चन हुआ है, मैंने किया है, जवाब आया है बिहार विधान परिषद में। इसलिए पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना कम चाहिए। अच्छा सर, अभी आपने जो है स्पीच में आपने कहा कि अगर मुसलमान जदयू को वोट देते हैं तब वो वफादारी साबित करेंगे, हिंदुस्तान से वफादारी साबित करेंगे, तो क्या अभी मुसलमान वफादार नहीं है? किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखें सर? आप जो कॉन्टेक्ट निकाल रहे हैं उससे अलग कॉन्टेक्ट है और कॉन्टेक्ट नहीं, ये कंटेस्ट है। हाँ, कॉन्टेस्ट ही बोल रहा हूँ। इसलिए क्लियर हो जाइए पहले कि काम के आधार पर वोट कीजिए, यही वफादारी है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।